Hello students, welcome back to my YouTube channel Glossary of Biology by Virendra sir. Students, in this video lecture we discuss about pregnancy. This is also known as gestation period. We know that after the process of fertilization there is a formation of zygote and then it is converted into embryo, and further that is embryonic development stages. First one is cleavage, then vasculation, then another one is gastrulation. Then in this video lecture we discuss about the major changes occurred in female body after fertilization, that is pregnancy or gestation. तो स्टूडेंट हमें पता है मेजर प्रेगनेंसी स्टेज की अगर बात करें तो आपको डिफाइन अच्छे से याद है। प्रेगनेंसी मींस क्या? कंडीशन ऑफ कैरिंग वन और मोर एम्ब्रियो, ठीक है, एक या तो एक से ज्यादा, क्योंकि ट्विंस होते हैं, हमने 10th में देखा है दो टाइप के ट्विंस रहते हैं, मोनोजाइगोटिक एज वेल एज डाइजाइगोटिक। तो हमारा डिफाइन क्या हो रहा है? कंडीशन ऑफ कैरिंग वन और मोर देन वन एम्ब्रियो इन यूटेरस इज नोन एज प्रेगनेंसी और गेस्टेशन पीरियड। ये हमारे पास में डिफाइन है। तनिष्क के बाद में प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो टोटल ह्यूमन में 9 मंथ का प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है, मींस 266 डेज अप्रोक्सीमेटली, प्लस आप यहीं पे ऐड कर सकते हैं 14। अब ये कहां से आया? तो जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल थी, तो एलएमसी का फुल फॉर्म अगर पूछा जा सकता है, एलएमसी मींस लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, अप्रोक्सीमेटली 280 डेज का होता है पूरा का पूरा गेस्टेशन पीरियड और प्रेगनेंसी पीरियड। देन इसी के बाद में पूरा 9 मंथ का जो हमारा प्रेगनेंसी पीरियड है स्टूडेंट्स, ये 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे 3 ट्राइमेस्टर के बारे में। तो उसमें फर्स्ट है हमारे पास में फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड वन इज सेकंड ट्राइमेस्टर, और थर्ड जो है हमारा वो थर्ड ट्राइमेस्टर है, जिसमें एग्जैक्ट हमें पूरा को पूरा डेवलपमेंट स्टेज पढ़ना है, एक एक ट्राइमेस्टर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो ट्राइमेस्टर है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो स्टार्टिंग के 12 वीक होते हैं तब तक का हमारा स्टार्टिंग का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जिसमें सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में। जो हमारा क्या बन चुका है अभी? एम्ब्रियो बन चुका है। तो स्टूडेंट उसमें रेडिकल चेंजेस होते हैं, बहुत अप्रोक्सीमेट बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। एम्ब्रियो रिसीव करता है न्यूट्रिएंट्स कहां से? डायरेक्टली रिसीव करता है कहां से? एंडोमेट्रियम, यूटेराइन वॉल, क्योंकि वहीं पे अभी क्या रहता है? ब्लड रहता है। हमें पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है प्रेगनेंसी के बाद, जैसे ही प्रेगनेंसी होगी मींस फर्टिलाइजेशन हो गया, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल 9 मंथ टू 1 ईयर तक के क्या होती है? स्टॉप होती है। देन इसी के बाद में स्टूडेंट आपको याद रखना है 2 to 4 वीक तक के एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है? किसकी वॉल है? यूटेराइन वॉल है एंडोमेट्रियम। दूसरा रहता है मीजोमेट्रियम एंड लास्ट एपिमेट्रियम। तो उसमें फर्स्ट वाली जो है एंडोमेट्रियम, जहां से ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा रिस्पांसिबल होता है, तो वहां से 2 to 4 वीक तक के डेवलपमेंट स्टेज में एम्ब्रियो क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स। देन इसी के बाद में यही वो फेज है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जहां पे ऑर्गेनोजेनेसिस एंड बॉडी का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। देन इसी के बाद में इट इज अ मेन पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस एंड बॉडी फॉर्मेशन। और 8th वीक में स्टूडेंट जो पूरी बॉडी है एम्ब्रियो की वो रूडिमेंट्री फॉर्म में दिखती है। रूडिमेंट्री मींस आप याद रखेंगे जैसे एडल्ट की बॉडी होती है वैसा ही रूडिमेंट्री फॉर्म, मतलब हर जो शेप, हैंड, फीट, ये पूरा का पूरा जो किसमें रहता है? एडल्ट में, वैसा ही रूडिमेंट्री फॉर्म एक स्टार्टिंग फॉर्म उसमें दिखाई देता है, जिसे क्या बोला जाता है? फीटस। और फीटस कितना सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है? 3 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है। देन आर्म, फीट, फिंगर, टोस ये डेवलप हो जाते हैं उसमें। देन इसी के बाद में सबसे काम का पॉइंट आप ये याद रखेंगे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, माउथ एंड फीस्ट। कब? जब पूरा का पूरा प्रोसेसिंग हो रहा है तो माउथ और फीस्ट ओपन और क्लोज, फीस मतलब हमारी जो मुट्ठी है ओपन और क्लोज कर सकता है फीटस। देन इसी के बाद में सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है। एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शनिंग स्टार्ट होता है, बिगिंस। और एक ही बात नेक्स्ट आप याद रखेंगे, ये भी एक काम का पॉइंट है, हमारा जो हार्ट है मींस फीटस का जो हार्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ में बन जाता है। तो 6th वीक हार्ट बीट जो है हियर की जाती है। हार्ट बीट हर्ट कब होती है? 6th वीक।
आपको एक और पॉइंट मैंने बता दिया आपको, प्रेगनेंसी के कारण प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने वाला है क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन है, और साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। फिर इसी के बाद में लास्ट जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंडिंग पे होता है, मींस खत्म होने वाला है, सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, तो जो फीटस कितने सेंटीमीटर का था, 3 सेंटीमीटर, वो कहां तक क्या कहते हैं 7 to 10 सेंटीमीटर, तो वहां तक के डेवलप होता है। देन ये सब चेंजेस तो कहां हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सब चेंजेस कहां हो रहे हैं, फीटस की बॉडी में, एम्ब्रियो में। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं जो मदर है, मदर में भी तो चेंजेस हो रहे होंगे ना, तो मदर में भी रैपिड चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो उसमें से जिसका लेवल बढ़ता है हार्मोन का, जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत बढ़ता है, और साथ में ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जिसके बाद में आपको याद रखना है कि जो प्लासेंटा है वो ग्रो करती है। प्लासेंटा क्या है, मदर एंड फीटस के बीच का कनेक्शन। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर बनने वाला है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो बनेगा हमारा प्लासेंटा के ऊपर बनेगा पूरा लेक्चर। और यूटेरस जो है वो भी कैसा होगा, धीरे धीरे बढ़ते चलेगा, क्योंकि वहां पे भी एम्ब्रियो का साइज क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बढ़ते जा रहे हैं। तो हम सेकंड हमारा स्टार्ट करते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर। हाँ सर, तो नेक्स्ट है हमारे पास में सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। तो सेकंड ट्राइमेस्टर की अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फीटस है 7 to 10 सेंटीमीटर का हो चुका था। देन सेकंड ट्राइमेस्टर में ये अराउंड आपको याद रखना है कितना, 30 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर तक के डेवलप हो जाता है। देन इसी के बाद में स्टूडेंट रैपिड ग्रोथ तो होना ही है, साथ में आपको याद रखना है यूटेरस भी ग्रो करता है, जिसके कारण साइज बढ़ता है, तो बेबी का भी लेंथ बढ़ रहा है, तो जो फीटस है हमारा बहुत एक्टिव हो गया है। देन आपको मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो चुका है, फुल्ली डेवलप्ड, जिसके कारण ब्रेन का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गया। पहले नर्वस सिस्टम बनेगा, देन नर्वस सिस्टम के अंदर में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रहता है, तो ब्रेन भी डेवलप करना स्टार्ट कर देता है स्टूडेंट्स। देन हार्मोन का जो लेवल वो स्टेबलाइज होगा, क्योंकि जो मदर के बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा था, जिसके कारण फीमेल का पूरा जो बैलेंसिंग था हार्मोन का वो प्रॉपर वे से कभी कम कभी ज्यादा हो रहा था। एस्ट्रोजन का लेवल, प्रोजेस्टेरोन का लेवल, एक और हार्मोन प्रेजेंट रहता है प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, HCG वहां पे लिखा है हमारे पास में, ह्यूमन क्रोनाइन गोनाडोट्रोपिन, वो एक और हार्मोन है हमारे पास में। तो उन सबका स्टेबलाइजेशन कर लेता है क्योंकि प्लासेंटा वहां पे ग्रो करता है। देन इसी के बाद में अल्ट्रासाउंड मीन सोनोग्राफी ली जाती है स्टूडेंट 18 to 20 वीक, क्योंकि हमारा जो ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 13 से 26, जो हमारा 18 से 20 का वीक है हमारे पास में, उसमें हम क्या कर सकते हैं, सोनोग्राफी, जिसमें आपको बेबी का ग्रोथ, बेबी की पोजीशन, वो सब आपको प्रॉपर वे से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड साथ में ही आप डेट ऑफ डिलीवरी भी आप वहां से नोन करा सकते हैं। लास्ट आप बताएंगे मूवमेंट होता है जो मदर को फील होगा कि बेबी का मूवमेंट मदर को फील हो रहा है। लास्ट आप याद रखेंगे हेयर्स का ग्रो होना कहां पे, आईब्रो हेड रीजन। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में ये हो गया था स्टूडेंट। इसी के बाद थर्ड ट्राइमेस्टर है जो कहां से स्टार्ट होगा, 27 से टिल प्रेगनेंसी, मींस आखिरी जो पीरियड रहेगा प्रेगनेंसी का, प्रेगनेंसी का जो लास्ट डे रहेगा वहां तक का जो हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर। तो रैपिड चेंजेस होना स्टार्ट हो गए हैं। जो हमारा बेबी है अराउंड 3 to 4 kg तक के डेवलप हो जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। सेकंड ट्राइमेस्टर में हाफ वेट का रहता है, मींस प्रेगनेंसी में जितना होने वाला है, जो फुल टर्म बेबी बाहर निकलेगा उसका जितना वेट है उससे हाफ वेट कहां पे रहता है, सेकंड ट्राइमेस्टर। और अराउंड 4 kg तक के, 3 to 4 kg तक के प्रेगनेंसी में लास्ट ट्राइमेस्टर जो रहता है थर्ड, वहां तक के डेवलप होता है। साइज देख सकते हैं आप 50 सेंटीमीटर हो चुका है। देन आइज जो है ओपन होती है। लास्ट आपको याद रखना ये पॉइंट काम का है आपका स्टूडेंट्स, कि जो आप में फीमेल की बॉडी के अंदर में क्या है, यूटेरस, फीमेल के बॉडी में यूटेरस, यूटेरस में बेबी का सर्वाइवल, जहां पे अभी यूटेरस का साइज बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण मदर के बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी पे क्या होगा, स्ट्रेन पड़ेगा। स्ट्रेन के कारण बैक में पेन होगा, साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ब्लॉकेज आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, फीमेल फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करती है लास्ट ट्राइमेस्टर में। ये सब चेंजेस आते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि अभी पूरा का पूरा फीटस कैसे डेवलप हो चुका है, क्या कराने के लिए, पास्चुरेशन। पास्चुरेशन मींस क्या, द फुल टर्म बेबी, फुल टर्म बेबी मींस पूरा का पूरा बेबी, फुल टर्म बेबी एक्सपेल फ्रॉम मदर्स यूटेरस और मदर्स बॉडी
फुल टर्म बेबी एक्सपेल फ्रॉम मदर्स यूटेरस और मदर बॉडी इज नोन एज पास्चुरेशन, मतलब पूरा का पूरा बेबी बाहर आना प्रेगनेंसी पीरियड का लास्ट, जिसे बुला जाता है पास्चुरेशन। तो पास्चुरेशन के लिए भी बहुत सारी प्रोसेसिंग है, ये भी हमें एक डिटेल में लेक्चर देखना है। ये और प्लासेंटा, ये दो टॉपिक हमारे रिमेनिंग है स्टूडेंट्स, ये दोनों टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। इसी के बाद में आपको मैंने मेजर पॉइंट, एक सबसे मेजर पॉइंट आपको इसलिए रोक के रखा लास्ट में बताने के लिए क्योंकि एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत काम का है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप देख सकते हैं मॉर्निंग सिकनेस एक वर्ड लिखा है। मोशन सिकनेस मींस नॉर्मली किसी को भी वोमिटिंग आना, मॉर्निंग सिकनेस जो है ऐसा नहीं है कि सुबह उल्टी आना, ऐसा नहीं है। मॉर्निंग सिकनेस मींस होता है सिर्फ फीमेल में क्या ना, वोमिटिंग, नौशिया, मूड स्विंग होना, मतलब नॉर्मली आप बोलेंगे चक्कर वगैरह आना, उल्टी आना, ये सब कब स्टार्ट होता है मदर में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंडिंग में, मींस कौन सा 12th वीक जो प्रेगनेंसी का रहता है उसमें मदर को उल्टी वगैरह आती है, वोमिटिंग, नौशिया, जिसे बोला जाता है मॉर्निंग सिकनेस। मोशन सिकनेस अलग है, मोशन सिकनेस मतलब जो मोशन के थ्रू, जो आप बोलेंगे कोई भी आप रेलवे ड्राइविंग करो, किसी को नॉर्मली रहता है तो वो वाला अलग है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा मोशन सिकनेस वो अलग है। जो मैं बता रहा हूँ मॉर्निंग सिकनेस मींस क्या, जो सिर्फ फीमेल को कब आता है प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर मींस 12th वीक तक के। तो यहाँ तक के स्टूडेंट हमारा पूरा पूरा प्रेगनेंसी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लासेंटा एंड पास्चुरेशन के बारे में। कोई भी किसी को कुछ भी डाउट है स्टूडेंट तो आपको पता है इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है वीरेंद्र सर 99 बायोलॉजी, वहाँ पे आप प्रॉपर वैसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।